नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे संघर्षशील पेंशनर भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी सच्ची और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। साथियों, आज जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक खबर नहीं है। ये उन करोड़ों पेंशनर्स की भावनाओं से जुड़ा विषय है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया। ये उन बुजुर्गों की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे साल काम करते हुए बिताए और अब अपने बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। 6 मार्च दोपहर 12 बजे का समय बहुत से पेंशनर्स के लिए सिर्फ एक सामान्य समय नहीं था। ये वो पल था जिसका इंतजार लाखों बुजुर्ग कई महीनों से कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस बार उनका इंतजार खत्म हो जाएगा और उनके खातों में वो पैसा आ जाएगा जिसका वादा लंबे समय से किया जा रहा था। वो पैसा जो उनकी मेहनत की कमाई है, वो पैसा जो उनके अधिकार का हिस्सा है। देश भर के लाखों पेंशनर्स अपने मोबाइल फोन पर नजर लगाए बैठे थे। हर कोई उस एक संदेश का इंतजार कर रहा था जिसमें लिखा हो, पेंशन क्रेडिटेड। बहुत से बुजुर्गों ने अपने परिवार वालों को भी बताया था कि शायद इस बार सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। शायद इस बार उनकी आर्थिक परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीदें कमजोर पड़ती गईं। दोपहर का समय बीत गया, शाम हो गई, लेकिन वो संदेश नहीं आया जिसका इंतजार किया जा रहा था। धीरे धीरे ये खबर सामने आने लगी कि इस मामले को फिर से टाल दिया गया है और इसके पीछे कारण बताया गया होली की छुट्टियों का। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इतनी बड़ी उम्मीदों को सिर्फ छुट्टियों के कारण टाला जा सकता है? क्या करोड़ों बुजुर्गों की जिंदगी से जुड़ा इतना बड़ा फैसला सरकारी कैलेंडर की छुट्टियों पर निर्भर होना चाहिए? यही सवाल आज हर पेंशनर के मन में उठ रहा है। कई पेंशनर्स का कहना है कि जब बड़े आर्थिक फैसले लेने होते हैं, जब बड़े उद्योगपतियों के मामलों को निपटाना होता है या जब किसी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय की जरूरत होती है, तब तो सिस्टम दिन रात काम करता है, तब छुट्टियां कोई रुकावट नहीं बनती। लेकिन जब बात बुजुर्ग पेंशनर्स के अधिकार की आती है, तब अचानक छुट्टियां और प्रक्रियाएं सामने आ जाती हैं। इसी मुद्दे को लेकर पेंशनर्स के प्रतिनिधि और उनके प्रमुख नेता कमांडर अशोक रावत लगातार सरकार और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कई बार ये बात स्पष्ट की है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग कोई नई मांग नहीं है। ये वर्षों से लंबित मुद्दा है और लाखों परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। बैठकों में यह भी चर्चा हुई कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए और लंबे समय से लंबित एरियर के मुद्दे को भी हल किया जाए। बहुत से पेंशनर्स ये उम्मीद कर रहे थे कि अब कोई ठोस फैसला सामने आएगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। लेकिन जब बार बार तारीखें आगे बढ़ती हैं और फैसले टलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से पेंशनर्स के मन में निराशा और गुस्सा दोनों बढ़ने लगते हैं। कई बुजुर्गों का कहना है कि उनकी उम्र अब इतनी नहीं बची कि वे वर्षों तक इंतजार करते रहें। उन्हें अभी राहत की जरूरत है। देश के अलग अलग राज्यों से पेंशनर्स अपनी आवाज उठा रहे हैं। कई जगहों पर बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मामला कब तक सुलझेगा। क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा सवाल भी है। बहुत से बुजुर्गों की स्थिति ऐसी है कि उनकी मासिक पेंशन से दवाइयों का खर्च भी ठीक से नहीं निकल पाता। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं और ऐसे में छोटी पेंशन पर जीवन चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। इसीलिए जब पेंशन बढ़ोतरी और एरियर की बात सामने आती है, तो बुजुर्गों के मन में एक नई उम्मीद जागती है। उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकेगी। शायद अब उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जब उम्मीद बार बार टूटती है, तो उसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। बहुत से पेंशनर्स का कहना है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी मेहनत और योगदान को भुला दिया गया हो। कमांडर अशोक रावत और अन्य प्रतिनिधियों ने हाल ही में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यही बात दोहराई कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पेंशनर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब उन्हें स्पष्ट जवाब चाहिए। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को यह बताया गया, साथियों,
जिस मुद्दे पर आज पूरे देश के पेंशनर्स की नजरें टिकी हुई हैं, वो सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के जीवन से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। जिन लोगों ने अपनी जवानी कारखानों, दफ्तरों और संस्थानों में काम करते हुए बिताई, आज वही लोग अपने बुढ़ापे में एक सम्मानजनक जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े पेंशनर्स लंबे समय से यह मांग करते आ रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जाए और महंगाई के अनुसार उन्हें राहत दी जाए। क्योंकि जिस समय यह योजना लागू हुई थी, उस समय की आर्थिक परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत से पेंशनर्स के लिए वर्तमान पेंशन पर जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। देश के कई हिस्सों से यह बात सामने आई है कि बुजुर्ग पेंशनर्स को अपनी दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में जब पेंशन बढ़ोतरी और एरियर जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हाल ही में हुई बैठकों में पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ आर्थिक सहायता का मामला नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के सम्मान से जुड़ा सवाल है जिन्होंने वर्षों तक देश की सेवा की है। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशनर्स अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय देखना चाहते हैं। कई पेंशनर्स यह भी कह रहे हैं कि उन्हें बार-बार नई तारीखें और नई प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी तक सामने नहीं आया है। इसी कारण से देश भर में इस विषय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कमांडर अशोक रावत और अन्य नेताओं ने यह भी कहा है कि वे लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि पेंशनर्स की आवाज सही जगह तक पहुंचे और इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द निकल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे इस विषय को लगातार अधिकारियों और सरकार के सामने उठाते रहेंगे। पेंशनर्स के बीच यह भी चर्चा हो रही है कि अगर जल्द कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो उन्हें अपने अधिकार के लिए संगठित होकर आवाज उठानी पड़ सकती है। हालांकि बहुत से बुजुर्ग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी स्थिति को समझेगी और जल्द कोई ऐसा निर्णय लेगी जिससे उन्हें राहत मिल सके। इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल एक योजना या नीति का मामला नहीं है। यह उन लाखों परिवारों की कहानी है जो अपने बुजुर्गों के साथ इस संघर्ष को देख रहे हैं। कई घरों में पेंशन ही आय का मुख्य साधन है और उसी पर पूरे परिवार की जरूरतें निर्भर करती हैं। जब पेंशन पर्याप्त नहीं होती, तो परिवार के सामने कई तरह की आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए पेंशनर्स की मांग केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश भर के पेंशनर्स आज यह उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसा फैसला जरूर लिया जाएगा जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। वे चाहते हैं कि उन्हें वह सम्मान और सुरक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं। बहुत से बुजुर्ग यह भी कहते हैं कि उन्होंने कभी अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की आदत नहीं डाली थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे अब अपने हक की बात खुलकर करें। उनका कहना है कि यह संघर्ष किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अधिकार और सम्मान के लिए है। इसी वजह से आज हर पेंशनर की नजर आने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो चर्चाएं और बैठकें चल रही हैं, उनका परिणाम जल्द सामने आएगा और कोई ठोस समाधान निकलेगा। साथियों, यह मुद्दा जितना आर्थिक है, उतना ही भावनात्मक भी है, क्योंकि यह उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा मेहनत करते हुए बिताया है। अब उनका केवल इतना सा सपना है कि उनका बुढ़ापा सम्मान और सुरक्षा के साथ गुजरे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस विषय पर क्या निर्णय सामने आता है और पेंशनर्स को कितनी राहत मिलती है। देश भर के लाखों परिवार इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स तक जरूर शेयर करें, ताकि हर जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके।